हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट का टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर्स में, उसके बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार करते हैं। तो जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो क्या होते हैं और क्यों एक बिजनेस के अंदर बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स हैं एक बिजनेस में इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि एक एंटरप्रेन्योर ये जान सके कि उसकी क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, उसके कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने उसके डेब्टर हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट से पता चलती है। कितने उसने एक्सपेंसेस किए हैं, क्या उसका क्लोजिंग स्टॉक रहा है। तो जो ये सारी इंफॉर्मेशन जो अच्छे से रिलेटेड पार्टी भी इवेलुएट कर सके, इसके लिए फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं ये यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम 3 टाइप्स के अकाउंट्स मेनली तैयार करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या होगा, इससे हमें एक बिजनेस के क्या ग्रोस लॉस रहा है, क्या ग्रोस प्रॉफिट रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हमें ये बताता है कि क्या हमारा नेट लॉस रहा है, क्या हमारा नेट प्रॉफिट रहा है। और बैलेंस शीट जो कि नाम से पता चलता है, ये हमारी एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को डिफाइन करेगा। आज हम सबसे पहले डिटेल में ट्रेडिंग जो अकाउंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है वो आप देख लीजिए। ये हमारा है पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट, डेबिट साइड, ये हमारा है क्रेडिट साइड। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। ट्रेडिंग अकाउंट से पहले इंफॉर्मेशन तो हमें मिलती है कि एक बिजनेस का ग्रोस लॉस क्या रहा, ग्रोस प्रॉफिट क्या रहा। ये इंफॉर्मेशन हमें फर्स्टली इसका बेनिफिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का। दूसरा बेनिफिट ये हमें मिलेगा कि इससे हमारे बिजनेस में कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, परचेज से रिलेटेड कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं यहाँ पर, और इस साइड हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा एट द एंड क्या रहा, और इस क्लोजिंग स्टॉक को हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें ये पता चलेगा कि क्यों हमारा किस रीजन से क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा रहा। इसके अलावा जो एक और पॉसिबल जो बेनिफिट है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, वो है कि जो लॉसेज हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो ग्रोस लॉस है वो किस रीजन से बढ़े हैं, या हमारा जो प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट है, वो किस रीजन से कम हुआ है। तो जो फॉर्मेट है और जो इसमें ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, उसकी बात हम यहाँ पर अभी करते हैं। जो डेबिट साइड होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, उसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा हो सकता है कौन सा, जैसे कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड कितना है, सेमी फिनिश गुड्स से रिलेटेड है, फिनिश गुड्स से रिलेटेड है। तो ये तीनों ही टाइप का जो ओपनिंग जो स्टॉक है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। उसके बाद क्या हमने परचेजेज की है, टोटल जो हमारी परचेजेज होती हैं वो यहाँ पर शामिल की जाएंगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि परचेजिंग से रिलेटेड हो सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से, जिससे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करते टाइम लगाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या फिर परचेजिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो उसके डेबिट साइड में आएंगे। और फिर हमारा आता है जो भी कैरिज इनवर्ड से रिलेटेड जितने भी खर्चे हमारे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डेबिट साइड में एंटर किए जाएंगे। इसके अलावा जितने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे वो भी हमने यहाँ पर बता दिया है कि शामिल होंगे। और इसके अलावा जो रॉयल्टी है, ऑक्ट्री है, या फिर डॉक चार्जेस हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है, जो कि मैंने पहले ही डिफाइन किया गया है, परचेजिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इनवर्ड से रिलेटेड है। ये तीनों ही प्रकार की जितने भी आइटम्स हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल की जाएंगी। और इसके जो क्रेडिट साइड है
जो इसका क्रेडिट साइड होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या शामिल करेंगे, सेल्स। और सेल्स रिटर्न क्या है वो हम लेस कर लेते हैं अगर दिया है अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन्स जो भी हुई हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक्स क्या है, हमारा कितना रहा है वो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद दोनों साइड का जो टोटल है वो हम कर लेते हैं। अगर हमारा टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, लॉस। अगर हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो इसका मतलब हमें होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। जो मेन बात यही थी कि ट्रेडिंग अकाउंट से अगर क्वेश्चन आता है कि हमें क्या बताएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है या ग्रॉस लॉस क्या है एक बिजनेस का, वो हमें पता चलेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं या परचेजिंग से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पर शामिल की जाएंगी। इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक से, ताकि हमें पता चल सके कि क्या रीजन रहा कि इस बार हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा रहा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।